हेलो दगड़ियों, कसता तुम लोग सब ठीक ठाक होने वाला। मेरा नाम है अखिलेश भट्ट। मैं एक डेटा साइंटिस्ट छूँ VGI रोबोटिक्स इन हल्द्वानी में। हमन ये पहली टॉपिक कवर कर रहे छी आउटलायर है गए और क्वार्टाइल है गए, रेंज है गए और स्टैंडर्ड डेविनेशन है गए। आज हम टॉपिक कवर करें जेड स्कोर और एम्पेरिकल रूल्स। तो देख लीनो जेड स्कोर और एम्पेरिकल रूल किच हैं। और तुम्हें ये पहली बार में टॉपिक ने देख लेना हो तो वो देख लिया। तो जेड स्कोर और एम्पेरिकल रूल एक स्टैटिकल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हूँ जो हमन को बताऊँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बात करे हो और जो टूल हेल्प करे हमारे डेटा पॉइंट जो पोजीशन समझण में और प्रेडिक्ट करण में डेटा का तो स्प्रेड्स और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भतीर जेड स्कोर थ्योरी पढ़ लीजिए। जेड स्कोर एक जेड स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर बताऊँ कि हमारे कई जो डेटा पॉइंट हुनी डेटा सेट में मीना भतेर का तो स्टैंडर्ड डेविनेशन दूर से। अगर जेड स्कोर पॉजिटिव हूँ तो ये मतलब ये हो कि डेटा पॉइंट मीना ऊपर होल मल साइड होल। अगर जेड स्कोर निगेटिव है तो ये मतलब ये अच्छी कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वो मीना तली होल। और ये अगर तुम नोट करते रहा कॉप में लिखते रहो। फिर हम देख लो जेड स्कोर यूज। जेड स्कोर यूज डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा पॉइंट में कंपेयर करना लीजिए हूँ और आउटलायर्स जो डेटा बहुत डेटा वो जो अलग होनी जो आइडेंटिफाई करना लीजिए यूज हूँ। ये फॉर्मूला बहुत इजी है। ये फॉर्मूला है हमारे जहाँ की एक्स जो छो एक्स एक डेटा पॉइंट है और यो मीन है एवरेज और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविनेशन को कोनी हम सिग्मा। ठीक है। फिर एग्जांपल देख लीनू। सोचो हमारे पास एक जिसकिन हाइट्स डेटा सेट्स हमारे पास जिसकिन अगर आदिम न हाइट चेक करन हो कि यार 76 इंच वाल कतु छन वो हमार जेड स्कोर कसकिन निकालल आदिम न हाइट और एवरेज हाइट और स्टैंडर्ड डेविनेशन करन जो कि हमारे 76 माइनस जो हमार निकाल लो हमें नंबर है। एग्जाम्पल जैसे देखो एग्जाम्पल का। फिर हम देखें नो अगर जेड स्कोर द्वि हो तो ये मतलब ये हो कि जो 70 इंच वाल हाइट वाल एवरेज हाइट जो द्वि स्टैंडर्ड डेविनेशन ज़्यादा हो। यूज केस देख लीनू जेड स्कोरा। जेड स्कोर यूज केस जैसे कि आउटलायर जो जेड स्कोर आउटलायर का पहचानने में मदद करें और आउटलायर वो डेटा पॉइंट होनी जो हमारे बैक डेटा बहुत अलग होनी। यूजुअली अगर कोई डेटा पॉइंट जेड स्कोर 3 या ज़्यादा हो या -3 में कम हो तो ये आउटलायर मानी जा सका। ये एग्जांपल जो है। फिर हम देखने नो यूज केस में सेकंड की से प्रोबेबिलिटी कल्क्यूजन जेड स्कोर जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो टेबल हूँ जगह हम कभी कथली जेड टेबल भी कूनू और साथ ही यूज करण में यो पता चले कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो कतो रेंज भतेर चांसेस है सके प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है सके कि कतो ये भतेर चांस है सके प्रोबेबिलिटी संभावना। एग्जांपल ये यूज है। फिर हम देख रहे नो इम्पेरिकल रूल्स। इम्पेरिकल रूल्स थ्योरी पढ़ लीनू यो इम्पेरिकल रूल जिसकी हम 68 95 99.7 रूल भी करा जाएगा। जो स्टैटिकल रूल हूँ
वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल शेप कर्व में हूँ जो अप्लाई हूँ हमार जो जल्दी समझण में हेल्प करे हमार, और कतु डेटा एवरेज या मीन कतु दूर फैली जा वो पता चले। जैसे 68% डेटा पॉइंट मीना जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविनेशन अंदर होल। ये एक यो मतलब छे कि अगर मीन हमार एक स्टैंडर्ड डेविनेशन ऊपर होल, स्टैंडर्ड डेविनेशन तली होल ज़्यादा, तो खराब 68% डेटा यूज रेंज में होल। फिर से 95% डेटा पॉइंट जो मीन जो दूसरे से स्टैंडर्ड डेविनेशन जो भतेर हूँ वो अगर तुम्हारा रेंजल कई ठुल दूँ तो एवरेज जो स्टैंडर्ड डेविनेशन छो दुए सिर्फ खराब 95 डेटा उमा आ जाल। फिर जो 99.7% डेटा मीना जो स्टैंडर्ड डेविनेशन है जो भतेर आल वो किसी एवरेज 3 स्टैंडर्ड डेविनेशन दुए तरफ जानी जाल, जैसे लगभग सार डेटा 99.7% यूज रेंज में कवर हो जाए। यह रूल हमारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा कस्किन फैली जा वो जल्दी समझने में मदद करे, और प्रोबेबिलिटी जो अंदर लगाई जा एक इजी तरीक हूँ जो कि हमन के शॉर्टकट में यो देखूँ कि जो तुम्हार जनरली कस्किन डिस्ट्रीब्यूशन है बिना जेड टेबल यूज किए हम ये डिटेल से कैलकुलेट न करी जाए। फिर हम देख लें विजुअल जैसे एक बेल शेप कर्व में जै नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाई जा और बेल शेप कर्व ये हमारे उसे 68% डेटा मीना स्टैंड जो सिग्मा और के बीच में हूँ, जिसकी मीनल जो भते स्टैंडर्ड डेविनेशन पहली स्टैंडर्ड डेविनेशन बाद में। तो अगर तुम समझ के नाला ये एग्जाम्पल जो है, और यूज केस कहाँ से है ये यूज केस देख लीनो। एम्पेरिकल रूलर यूज केस, एम्पेरिकल रूलर यूज केस से कि क्विक प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट जल्दी प्रोबेबिलिटी अंदर लगाई जा जो एम्पेरिकल रूल आजकर जल्दी हमार यो क्यों करें हमन के यूज करी जा डेटा पॉइंट कसके रेंज में कतु चांसेस छन। फिर सेकंड से आइडेंटिफाई आउटलायर्स, जो हमारे आउटलायर मतलब अलग डेटा पॉइंट होनी वो डेटा पॉइंट मीना 3 स्टैंडर्ड डेविनेशन भी ज़्यादा दूर होल तो यो यानी 99.7% रेंज बाहर होल। ये एग्जांपल यो से। फिर लास्ट यो से नॉर्मली डेटा नॉर्मल से या ना आती है एम्पेरिकल रूल यो बताऊँ कि हमें ये भतेर कतु नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खराब से या ना आती है। फिर मैं समरी दी रहा है तुमन के जेड स्कोर और एम्पेरिकल रूल है, ये अगर तुम नोट करो सबन का हमें यो पढ़ो आज जगह कॉप में लिखो। और तुमन के मेरी वीडियो बड़ी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना जन भूलिया। नमस्कार।